हेलो एवरीवन, आज है 7 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। 9 रुपये का शेयर है और आज बड़ी डिक्लाइन हमें यहाँ पर देखने को मिला। बड़ा गिरावट कह सकते हैं कि यहाँ पर देखने को मिली ज़रूर है। 8% तक ये गिर गया था और उसकी वजह भी है। देखो, बाजार आज एक्चुअली में स्मॉल कैप और मिड कैप की धुलाई कर ही रही है। पोर्टफोलियो भैया रेड में नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस कंपनी को लेकर खबर भी आई है जो कि अच्छी नहीं है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 9 रुपये का शेयर है वोडाफोन आइडिया का। 7% का फॉल देखने को मिला एक महीने में। अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 30 से 32% गिरा है। भयंकर गिरावट चल रही है यहाँ पर और वो कंटिन्यू है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो, मैंने पहले भी कहा था कि बहुत जल्दी ये 8 से 10 की रेंज में जाएगा और अभी ये चला भी गया है। और कहीं ना कहीं सपोर्ट मुझे लगता है कि 7-8 रुपये के आसपास बनना चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये कहीं, क्योंकि इससे पहले अगर आप इसका ग्राफ ऑब्जर्व करते हो तो एक साल के सबसे लोवेस्ट प्राइस पे ज़रूर है। आप इसका 5 साल का ग्राफ ऑब्जर्व करोगे तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि प्रीवियसली जो है वो 6 रुपये का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका मिला ज़रूर है। और हालांकि मुझे लगता है कि एटलीस्ट उससे ऊपर थोड़ा 7-8 के आसपास थोड़ा बहुत ये अटकना चाहिए, वहाँ पर एटलीस्ट थोड़ा सा इंटरेस्ट आना चाहिए लोगों का। और आज की गिरावट की सबसे बड़ी वजह यहाँ पर है वो है भैया, नोटिस मिला है इनको डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से, और उसके चलते 9% का फॉल हमें यहाँ पर देखने को मिला है। यहाँ पर देखिए, वोडाफोन आइडिया 9% का फॉल देखने को मिला आज। ये रिपोर्ट्स आ रही है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हैज़ इश्यूड अ नोटिस टू द कंपनी ओवर द नॉन पेमेंट ऑफ बैंक गारंटीज रिक्वायर्ड टू कवर द पास स्पेक्ट्रम ऑक्शन ड्यूज। देखो, ऑक्शंस जो पिछला इनका भैया जो ड्यूज है स्पेक्ट्रम का, वो अभी तक चुकाया नहीं है। हालांकि वो किस्तों में चुका रहे हैं। और हालांकि अभी इनको आने वाले मतलब अगले साल जो 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 इनका स्पेक्ट्रम का मतलब जो ऑक्शन होने वाला है गवर्नमेंट का, उसके लिए भैया बैंक गारंटी मांगी है। ठीक है, तो बैंक गारंटी अभी तक इन्होंने दी नहीं है और इसी को लेकर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने बोला है कि भैया बैंक गारंटीज दो, नोटिस भेजा है उसको लेकर। हालांकि ये रिपोर्ट है वो इकोनॉमिक्स टाइम्स की है। द लेटेस्ट नोटिस वॉज इश्यूड आफ्टर द कंपनी फेल टू सबमिट द बैंक गारंटी ऑन द टाइम। जो भैया इनको बैंक गारंटी देनी है, ठीक है, वो अभी भी नहीं दे पाए हैं। ये इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट है, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, एज पर द रिपोर्ट द बैंक गारंटी वॉज ड्यू इन सेकेंड हाफ ऑफ द सितंबर विच द कंपनी हैज़ नॉट येट सबमिटेड। पिछले महीने के सितंबर के सेकंड हाफ में इनको मतलब पिछले महीने के सेकंड हाफ में इनको ये बैंक गारंटी सबमिट करनी थी, जो अभी तक इन्होंने की नहीं है। यहाँ पर देखो तो स्पेक्ट्रम ऑक्शन ड्यूज फॉर द आदित्य बिरला ग्रुप जो है वो एंड हो रहा है सितंबर 2025 में, और तो बैंक गारंटी है वो इनको सबमिट करनी है एडवांस में, ताकि जो भी चीज़ है वो उसको सिक्योर करा जाए। यहाँ पर द वोडाफोन आइडिया नीड्स टू सबमिट बैंक गारंटी वर्थ 24,700 करोड़ टू द गवर्नमेंट इन द कमिंग मंथ। तकरीबन 25,000 करोड़ रुपयों की बैंक गारंटी सबमिट करनी है और ये बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा। और अगर सबमिट करने में फेल होते हैं तो क्या होगा? फेल होते हैं तो जो 5G को लेकर इनके प्लान्स थे वो शायद होल्ड पे नज़र आ जाएंगे आपको, और दिक्कत होगी, डेफिनेटली दिक्कत होगी यहाँ पर 5G को लेकर अगर होल्ड में आ गया यहाँ पर। और हालांकि वोडाफोन आइडिया ने पहले डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से बोला है टू एग्जामिन फ्रॉम सबमिटिंग द बैंक गारंटी, while companies no longer need to provide guarantees for the airwaves bought in auction from 2022 onwards. Previous rule required them to submit the bank guarantee। ठीक है, तो इससे पहले नहीं था, अभी बैंक गारंटी सबमिट करनी है। तो इन्होंने अगेन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से बोला है कि भाई थोड़ी सी राहत हमको दे दो। ठीक है, तो सिंपल सी बात यहाँ पर वही है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से राहत की मांग इन्होंने करी है, लेकिन अभी तक उसको लेकर कोई अपडेट सामने आई नहीं है। जैसे आएगी बात ज़रूर करेंगे उसके ऊपर। और कंपनी को लेकर अगर आप देखोगे, देखो वॉल्यूम तो बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर देखने को मिले हैं। 50 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स आज यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए हैं। 50 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स आज ट्रेड हुए हैं। और तो और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट कैप ऐसा 63,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है और काफ़ी हद तक गिरावट आई है। 18 रुपये से गिरा है, 50% गिर चुका है ये अभी। अगर आप देखो तो 50% का फॉल दिखा चुका है ये, वो भी इसी साल। अभी पूरा एक साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है। कंपनी में के बारे में अगर हम बात करने जाएं तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 67% लोग कह रहे खरीदारी करो, 33% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ यहाँ से।
कंपनी को लेकर अगर आप देखो तो 11 रुपये का टारगेट ICICI सिक्योरिटीज़ का था पिछले महीने सितंबर को, और उनके टारगेट से नीचे जा चुका है ये। क्योंकि देखो यार, ख़राब न्यूज़ आ गई यहाँ पर कि भाई साहब जो इन्होंने एप्लीकेशन दी थी जो सुप्रीम कोर्ट में, वो खारिज हो चुकी है इनकी, तो जाहिर सी बात है दिक्कत तो आएगी उसके। और जहाँ तक बात करी जाए, अभी इनके नंबर्स में कोई उतना खास इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, लेकिन मेरी उम्मीदें इनके सितंबर और दिसंबर क्वार्टर से ज़रूर है, क्योंकि जो इन्होंने चार्जेस बढ़ाए हैं, ठीक है, उसका एटलीस्ट इनको असर दिखना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका P नेगेटिव में है, 29% एनालिस्ट खरीदारी की बात कर रहे हैं। फिनेंशियल्स देखो अगर आप इस कंपनी के, तो भैया कुछ खास अच्छे नहीं है, बड़े बड़े लॉसेस देखने को मिले, क्योंकि कर्जा ही इतना ज़्यादा है, 2,20,30,000 करोड़ के आसपास का कर्जा है इनका, ठीक है, और ये बहुत बड़ा कर्जा है। कंपनी जितना रेवेन्यू करती है ना क्वार्टरली, उतना पैसा इनका कर्जा चुकाने में जा रहा है फाइनेंशियल कॉस्ट के तौर पर, तो आप समझ लो। तो कहीं ना कहीं इनके रेवेन्यूज़ का बढ़ना ज़रूरी है, और जो लॉस है शुरुआत में उसका घटना ज़रूरी है। यहाँ पर जो इन्होंने हाल फिलहाल में जो टैरिफ बढ़ाए थे, 15 से 20% तक का टैरिफ बढ़ाया गया है, तो उसका जो असर दिखेगा वो सितंबर और दिसंबर क्वार्टर में देखने के चांसेस रहेंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो रेवेन्यू है वो शायद आपको बढ़ता नज़र आ जाए, और जो लॉस है वो शायद थोड़ा कम भी नज़र आ जाए। और इवन अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, जब ये 16-17 पे था, मैंने वीडियो बनाकर कहा भी था कि खरीदारी के यहाँ पर मौके नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे देखो हुआ ये था कि इनका जो कर्जा कुछ लेंडर्स थे उसको इन्होंने इक्विटी डील ऑफर करी थी, ठीक है, डेट के लिए, मतलब जो डेट था इनका, ठीक है, पैसा था नहीं इनके पास, तो पैसों की जगह इन्होंने इक्विटी ऑफर करी थी इनको। तो जाहिर सी बात है जिनको पैसा चाहिए उनको अगर इक्विटी मिलेगी तो वो क्या करेंगे, वो ओपन मार्केट में बेचेंगे। तो हमें ब्लॉक डील्स भी नजर आई थी उस टाइम पर, और बिकवाली भी करी थी काफ़ी लोगों ने। यहाँ पर शेयर होल्डिंग के बारे में अगर आप देखो तो प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो 37.17% की है, 6.12% म्यूचुअल फंड के पास है, 0.86% डोमेस्टिक के पास है, 12.77 एफआईज के पास है। रिटेल की होल्डिंग, हालांकि जुलाई क्वार्टर का पैटर्न है, उसे 5.89% था, लेकिन जब सितंबर का अपडेट होगा तो आपको पता चलेगा कि भैया यहाँ पर रिटेल की खरीदारी आपको देखने को मिलेगी, और इंस्टीट्यूशन की शायद बिकवाली आपको देखने को मिल सकती है। और आपको बता दें कि गवर्नमेंट का भी स्टेक यहाँ पर ज़रूर है, लेकिन गवर्नमेंट ने भी जो OFS आया था उसमें गवर्नमेंट ने भी स्टेक में बिकवाली करी थी। जो 33% का स्टेक गवर्नमेंट का था, अब गवर्नमेंट का स्टेक 23% रह चुका है यहाँ पर। तो कुछ स्टेक गवर्नमेंट ने भी बेचा था OFS के दौरान में, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल मैं वोडाफोन को लेकर अगर बात करूँ तो देखो कंपनी लगातार नीचे जा रहा है, और इवन ऐसा नहीं कि जब इतना गया तब मैं बात करूँ। अगर चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, जब ये 18 पैसा और 17 पैसा 16 पैसा 15 पैसा, मैंने कहा था कि अभी खरीदारी मत करना, डबल डिजिट में नहीं सिंगल डिजिट में बात करेंगे, और डेफिनेटली ये जा रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 7 रुपये के आसपास ये रुकना चाहिए, क्योंकि 6 रुपये का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका ज़रूर देखने को मिल रहा है। और देखो अभी यहाँ पर जो भी है वो खबरों के आधार पर ही होगा, अच्छी खबर तेज़ी, बुरी खबर यहाँ पर गिरावट, तो ये इसी तरीके से अभी यहाँ पर चल रहा है। तो अभी कोई भी कह सकते हैं कि भैया कोई भी एनालिस्ट आपका काम नहीं करेगा, खबरों के ऊपर चीज़ें डिपेंड करेगी, और उसी के ऊपर ये चलता आपको नज़र आने वाला है। तो मेरे हिसाब से देखो अगर है तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉस आपका हो ही चुका है, थोड़ा सा वेट कर लो, जब तेज़ी आए तो निकलने के मौके आपको, मतलब एग्जिट के मौके आपको उस टाइम पे ढूंढने चाहिए। अभी खरीदारी के नहीं, लेकिन एटलीस्ट इसको थोड़ा सा सेटल होने दो, क्योंकि अगर आप ग्राफ देखो तो ये सेटल हो ही नहीं रहा, ये लगातार गिर ही रहा है, ये अभी कहीं पर भी सेटल नहीं हो रहा है। अगर आप ग्राफ देखो तो जो गिरावट आई है 18 रुपये से आधा तो हो चुका है, कहीं पर ये रुक नहीं रहा, कहीं पे सपोर्ट नहीं, कहीं पे बेस नहीं है। तो थोड़ा सा टाइम इसको रुकने दो कहीं पर, और मुझे लगता है कि शायद जब इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे तब शायद कुछ हमें हलचल देखने को मिलेगी, तब डेफिनेटली कुछ मौके बनेंगे। मुझे लगता है कि 7 रुपये का लेवल है, वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।